हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले 8 पेपरों में यूके ट्रिपल एससी ने अपने एग्ज़ाम में पूछे हैं। तो इन 8 पेपर के क्वेश्चन देख के हम आइडिया लगा सकते हैं कि पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं कौन से टॉपिक और कौन से जगह से ज़्यादा आ रहे हैं, तो उस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम जो 21 सितंबर को कैंसिल हुआ था वो उसके बाद कैंसिल हो गया, तो उसके जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। आयोग कभी कभी महिला आयोग से भी पूछता है, तो जो आयोग हैं उनको भी हम अपना कंप्लीट पढ़ लें तो वहाँ से भी एक आध प्रश्न आ जाता है। और अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा संसद को यह शक्ति कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी? तो यह शक्ति जो है संसद द्वारा अनुच्छेद 231 में जो है संसद को दी गई है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकेगी। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा व राज्यसभा में किसी साधारण विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है तो निम्न में से कौन सा गतिरोध तोड़ने के लिए संयुक्त सत्र आहूत कर सकता है? तो उसके लिए है कि राष्ट्रपति जो है इसको बुलाता है संयुक्त सत्र को, और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, और 108 अनुच्छेद में जो है इसका जिक्र है संयुक्त अधिवेशन का। तो ये तीसरा प्रश्न था। फोर्थ प्रश्न हमारे जो इस पेपर में आया था वो था कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कि अनुच्छेद 14 क्या है? तो कानून के समक्ष समानता सही है। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अनुच्छेद 19 में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका हमारा सही है 1, 3, 2, 4 सही हो जाएगा। अगला पेपर है हमारा पुलिस कांस्टेबल जो 3 अगस्त 2025 को हुआ था। उसमें द्वैत शासन की समाप्ति सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। 1930 में जो है द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश साइमन कमीशन द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार जो हैं अनुच्छेद 88 में बिल्कुल सही है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 में ये भी सही है। प्रशासनिक अधिकरण जो है अनुच्छेद 323A में ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है ये 338 कै में है, जबकि अनुच्छेद 340 में अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का जो है जिक्र किया गया है। तो डी ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो ये संबंधित है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 233। अगला प्रश्न है, संविधान 73वां संविधान संशोधन 1992 निम्न में से किसका प्रावधान करता है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है वो पंचायतों से संबंधित था, तो राज्य वित्त आयोग उसमें आता है 243I में। उसके बाद जिला योजना समिति जो है ये नगर जब 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें आता है 243ZD में, तो बी ऑप्शन सेकंड वाला नहीं हो सकता। राज्य चुनाव आयोग जो है 243K में होता है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि संसद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके? तो ये अधिकार जो है अनुच्छेद 33 के द्वारा संसद को दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब आता है अगला पेपर हमारा हवलदार प्रशिक्षक परीक्षा 17 मई 2025 को। तो इसमें जो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन कौन से आए थे एग्जाम में वो देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार जो है वो 300 कै में संपत्ति का अधिकार है, जिसे जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में 300 कै में इसको जोड़ दिया गया था 19 बंद की स्वतंत्रता से हटाकर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम का संबंध दल बदल निषेध कानून से है? तो इसका संबंध जो है वो 52वां संविधान संशोधन 1985 जो है इससे संबंधित है दल बदल कानून से। और ये जो सूची में अगर बात करें तो 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल कानून से संबंधित है।
अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश जो है भाषा आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना था। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों को मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। बिल्कुल सही है। लोकसभा द्वारा भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। ये गलत है, अस्वीकार नहीं कर सकती। 14 दिनों के भीतर धन विधेयक पर कोई निर्णय नहीं लेती तो राज्यसभा द्वारा पारित माना जाता है। सही है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधित है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका गलत है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सुमेलित करना है हमें। तो इसमें क्या है कि मार्ले मिंटो सुधार जो है वो पृथक निर्वाचन से संबंधित है। तो पहले का 3 हो गया। भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ? वायसराय की पद की समाप्ति। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में जो है द्वैध शासन हो गया। वायसराय की समाप्ति जो है 1947 से। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है। तो पहले का तीसरा हो गया हमारा। और वायसराय पद की समाप्ति जो है पहले का हमारा जो है थर्ड ऑप्शन हो गया पृथक निर्वाचन। मार्ले मिंटो सुधार से भारत शासन अधिनियम 1935 से संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई, ये भी सही है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से द्वैध शासन व्यवस्था हो गई। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से जो है वायसराय पद की समाप्ति हो गई। तो ये हमारा प्रश्न था। आप देख लेते हैं कनिष्ठ सहायक जो 19 जनवरी को हुआ था पेपर, उसमें कौन कौन से आए थे प्रश्न राज्य व्यवस्था से। तो सुमेलित करने वाले प्रश्न ये भी। अनुच्छेद 39 में क्या है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है। तो देख लेते हैं, बी ऑप्शन इसका सही है। तो अनुच्छेद 39 के क्या में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता है। उसके बाद अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्बाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये देखो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, अभी ऊपर भी था। अनुच्छेद 23 में है मानव के दुर्व्यापार और बलात्संग का विरोध करना, प्रतिरोध। तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न देखते हैं। ये कनिष्ठ सहायक के पेपर में आए हुए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये थोड़ा हटके आया था एग्जाम में। डी ऑप्शन इसका हमारा सही है। तो इसका जो है नामित शर्मा केस जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा से, राम जेठमलानी केस अधिकार जो है वो हमारा अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार। और सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड केस अधिकार जो हो गया वो हो गया हमारा न्याय तक प्रभावी पहुंच। एल चंद्र कुमार केस जो हो गया वो हो गया अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों के अधिकार। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार करें। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना सही है। कम से कम 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीट जीतना, ये भी सही है। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध वोट हासिल करना या और किसी भी राज्य से 4 लोकसभा सीटें जीतना, ये वाला ऑप्शन गलत है। और डी ऑप्शन भी हमारा सही, तो सी इसका जो है गलत है ऑप्शन। अगला है हमारा, स्टेनो परीक्षा हुई थी 8 दिसंबर 2024 को, उसमें जो है जो प्रश्न आए थे पॉलिटी के वो देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए हैं? तो 11 सत्र इसमें आयोजित हुए हैं। अगला है हमारा सुमेलित करने वाला। तो ये अनुच्छेद के जो है सुमेलित करने वाला जो प्रश्न है ये एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो अनुच्छेद आपने पक्के कर लें। और जो संविधान का जो विकास है, शुरू में जो है अधिनियम जो है, चार्टर एक्ट जो हैं, तो उनको भी अच्छे से तैयार कर लें। एक प्रश्न वहाँ से भी एग्जाम में आ रहा है। तो इसमें हम देखते हैं अनुच्छेद 13 जो है वो है हमारा मूल अधिकारों से असंगत एवं उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ, जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट को होता है। उसके बाद अनुच्छेद 29 जो है वो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 20 में जो है वो है हमारा अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और अनुच्छेद 24 में क्या है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। तो हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सही है हमारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान देने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
तो वो थी 61वें। ये भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। निम्नलिखित में से किसने न्याय सर्वोच्चता शब्द की खोज की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थर श्लीसिंगर जो हैं, इन्होंने न्याय सर्वोच्चता शब्द की खोज की थी। अगला है हमारा आबकारी कांस्टेबल परीक्षा जो 30 जून 2024 को हुई थी। इसमें देखना है हमें प्रथम अनुसूची जो संबंधित है वो है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के नाम और उनके विस्तार। उसके बाद है 8वीं अनुसूची जो है वो है भारत के भाषाओं से संबंधित, तो 1 और 3 सी ऑप्शन हमारा सही हो गया। 4 जो है 10वीं अनुसूची जो हो गई वो हो गई हमारे सांसदों एवं विधायकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान, और 11वीं अनुसूची होगी पंचायत से संबंधित। तो अनुसूची से भी 2-3 बार प्रश्न आए हुए हैं, तो अनुसूची की 12 के 12 अनुसूची तैयार रखें। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनने वाले निर्वाचक मंडल का भाग नहीं है? तो एक बार राष्ट्रपति का निर्वाचन पूछा हुआ है एग्जाम में, एक बार उपराष्ट्रपति का पूछा है। तो इसमें जो है वो नहीं है। राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग नहीं लेते, जबकि संसद के निर्वाचित और विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 17 जो है वो एस पर सतह का अंत होता है, तो बी का 3 पहला दूसरा ऑप्शन इस तरीके से मिलाते हैं। उसके बाद जो है 18 में उपाधियों का अंत हो गया, तो सी का 2 हो गया, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय के अवसर में समानता, और 21 के क्या में शिक्षा का अधिकार, तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन कौन भारत के उप प्रधानमंत्री बने? तो इसमें जो है भारत के उप प्रधानमंत्री जो है चंद्रशेखर नहीं थे, बाकी सब थे। उप प्रधानमंत्री में भारत के उप प्रधानमंत्री में चंद्रशेखर नहीं थे। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, बाई चौहान, चरण सिंह, ये सभी जो हैं उप प्रधानमंत्री बने थे, और डी ऑप्शन हमारा सही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु निर्वाचक मंडल में सम्मिलित है, तो इसमें जो है संसद के दोनों प्रकार के सदस्य जो हैं इसमें शामिल होते हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। अब बात करते हैं बीपीडीओ परीक्षा 31 दिसंबर 2023 को हुई थी। इसमें हमें सम्मिलित करना है, तो इसका जो है सही आंसर सी है 3, 2, 4, 1। तो पहले का 3 हो गया। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत जो हुई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से, इम्पोर्टेंट है। भारतीय परिषद 1909 से जो है प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, और उसके बाद जो है इसका होगा जो हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो गया। उसके बाद जो है भारतीय शासन अधिनियम से जो है द्विसदनीय व्यवस्था हो गई। भारतीय शासन अधिनियम से द्वैत शासन की समाप्ति, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही हो गया। सम्मिलित करने वाले ही प्रश्न इसमें ज़्यादातर आ रहे हैं। उत्तराखंड के पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है, गलत है। पहले नहीं था, लेकिन 4 अप्रैल 2016 को जो है पंचायती राज अधिनियम आ गया उत्तराखंड में। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, गलत है। 50% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, तो पहला दूसरा ऑप्शन गलत है। तो तीसरा और चौथा हमारा जो है पहला दूसरा कैंसिल कर देंगे हम, तो तीसरा और चौथा आंसर बच रहा है हमारा, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर किया जाता है, सही है। और खंड विकास अधिकारी खंड विकास परिषद क्षेत्र पंचायत के सचिव के रूप में कार्य करता है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो ये आसान भी होते हैं, अगर 1-2 आपको पता हो तो एकदम हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें हमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो इसका सही ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन है। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन जो है वो अनुच्छेद 112 में, और सांसदों के वेतन भत्ते अनुच्छेद 106 में। धन विधेयक जो हो गया वो हो गया अनुच्छेद 110 में। कठिनाइयों के निराकरण एवं राष्ट्रपति का अधिकार जो हो गया वो हो गया 392 में, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस बात में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के होते हैं? तो ये डी ऑप्शन गोलकनाथ बनाम 1967 में हुआ था। ये स्नातक स्तरीय परीक्षा री एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न हैं पॉलिटी के, वो देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बी ऑप्शन जो है इसका सम्मिलित नहीं है, 1861 से पोर्टफोलियो व्यवस्था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 213 से, ये गलत है। बाकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका 53, नियंत्रण महालेखा परीक्षक 148 और धन विधेयक 110 ये सही हैं। किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना ही भारत के प्रधानमंत्री निम्न में से कौन बने? तो इसका सही आंसर है हमारा 3 चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह 5। तो 3 और 5 हमारा सही आंसर है, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे कथन कारण आर कहा गया है। तो केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री द्वारा बर्खास्त किए जा सकते हैं, बिल्कुल गलत है। केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा बर्खास्त नहीं किए जा सकते, जबकि केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है। तो आर ऑप्शन हमारा सही है, ए गलत है। तो आर हमारा गलत, मतलब ए गलत है और आर सही है। तो ए गलत हो गया और आर सही है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न है, फिर से अनुसूची के बारे में पूछा है। तो अनुसूची में जो है हमें सम्मिलित करना है। तो हमारा जो सही आंसर है, प्रथम अनुसूची जो है संघ शासित प्रदेश उनके विस्तार। उसके बाद द्वितीय अनुसूची जो है उसमें हो गया हमारा राज्यसभा के उपसभापति। और चतुर्थ अनुसूची में हो गया हमारा सीटों का आवंटन। और पंचम अनुसूची में हो गया हमारा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो ये जो है पॉलिटी के पिछले 8 एग्ज़ाम में UKSSC ने ये प्रश्न पूछे हैं। तो जब 8 एग्ज़ाम में ये सेम पैटर्न चल रहा है तो इसी के आधार पे आप तैयारी करें, अनुच्छेद कंप्लीट रखें और न्यायपालिका से संबंधित अनुच्छेद, उससे भी एक प्रश्न बनना है। तो एक मतलब 365 तक इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उनको तो आप अच्छे से तैयार कर लें। उसके बाद संविधान का जो विस्तार है, संविधान का जो विकास हुआ था, उसमें जैसे चार्टर एक्ट हो गए, अधिनियम हो गए, सारे जो है वो आपको तैयार करने, उसके अंदर क्या क्या हुआ था, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और 1-2 प्रश्न जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कौन कौन लोग ये बने हैं उसके बारे में ही पूछ रहा है आयोग। तो यहाँ से जो है पॉलिटी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा डीप जाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। 4-5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, किसी में 4 और किसी में 5 क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे 4-5 क्वेश्चन हैं जीके में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो 30 में से जीके में कम से कम 22-23 का स्कोर होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो उसके लिए हमें पॉलिटी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, इसमें प्रश्न गलत नहीं करने हैं। तो इसी प्रकार से हमने आज पॉलिटी का कराया, बहुत जल्दी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबका हम इसमें विश्लेषण कराएंगे। तो इससे आपको आइडिया लगता रहेगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है और किस पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सारी अपडेट आपको वहीं पे मिलेंगी। धन्यवाद।